अतीत मन के संसाधन की तरह रहे तो कोई हानि नहीं है, पर जब तुम अतीत में इसलिए भागो क्योंकि वर्तमान इतना गंदा, दूषित, दुर्गंधपूर्ण हो गया है कि उसमें रहा नहीं जा रहा, तब गड़बड़ है मामला। अतीत की सोच करके किसी ने कोई पाप या अपराध नहीं कर दिया। अतीत काम की चीज है भाई। यहां कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने वीडियो देखे हैं मेरे? वो सब वीडियो कब रिकॉर्ड हुए थे? तो अतीत काम की चीज है या नहीं है? अगर अतीत विस्मृत ही हो गया होता पूरा, उसको कहीं रिकॉर्ड, कहीं अंकित न किया होता, तो आप यहां सामने आ पाते? सबसे पहले तो भीतर से ये ग्लानि निकालो कि अतीत की सोच करके, स्मृतियों में जा करके कोई अपराध कर दिया? कुछ नहीं। वर्तमान की मांग पर अगर जाओ तुम अतीत में तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान को और समृद्ध बनाने के लिए, वर्तमान को और सुंदर और ऊंचा बनाने के लिए अगर तुम अतीत का सहारा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान समझते हो? वर्तना माने होना, वर्तना माने होना। जहां तुम हो उसको कहते हैं वर्तमान। तो वर्तमान घर हुआ तुम्हारा, घर में होते हो ना तुम, जहां तुम हो उसको कहते हैं वर्तमान। अपने घर की सज्जा के लिए, अपने घर को कलात्मक, रुचिपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए अगर तुम घर के बाहर जाओ और वहां से कुछ ले आओ घर के भीतर, तो गलत कर दिया क्या? बोलो, कुछ गलती तो नहीं हो गई या हो गई? लेकिन अगर तुम अपने घर को इतना भद्दा कर लो, माहौल इतना हिंसक, इतना दूषित कर लो कि तुम्हें घर से ही भागना पड़े और तुम कहीं और जाके बसो, तब गड़बड़ हो गई ना। तो देखना यह है कि तुम अतीत में क्यों जाते हो। स्मृतियां संसाधन होती हैं, रिसोर्स। जैसे बुद्धि एक संसाधन है ना, ज्ञान संसाधन है, पैसा संसाधन है, शरीर की ताकत भी संसाधन है, वैसे ही अनुभव भी संसाधन है, स्मृतियां भी संसाधन हैं। उनका इस्तेमाल करना बुरा कैसे हो गया? मुक्ति इतना विराट उपक्रम है कि वो तुम्हारे समूचे संसाधनों की मांग करता है। मुक्ति की लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, उसमें तुम्हें वो सब कुछ झोंक देना पड़ेगा जो तुम्हारे पास है, अपना सर्वस्व, सारे संसाधन। तो जब सारे संसाधन तुम्हें मुक्ति के लिए झोंकने हैं तो उसमें अतीत भी सम्मिलित है, अतीत रूपी संसाधन भी सम्मिलित है। वास्तव में अतीत का समुचित इस्तेमाल किए बिना तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी ही नहीं। अगर अतीत का इस्तेमाल किए बिना मुक्ति मिल सकती तो सबसे पहले मुक्ति उनको मिल जाती जो याददाश्त के रोगी हैं। उनको तो वैसे ही कुछ नहीं याद रहता, तत्काल निर्वाण होना चाहिए था। तो कौन सी फिल्म आई थी जिसमें उसको 15 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रहता था पुराना? तो गजनी के नायक को तो महामुक्ति तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए थी कि अतीत भूला, मुक्त हो गए। पर इसी तरह की बातें समकालीन अध्यात्म में बहुत प्रचलन में है। लोग कहते हैं कि बस तुम अतीत को भुला दो, मुक्त हो जाओगे। ऐसे नहीं।
हो जाती है। इतनी सस्ती नहीं है मुक्ति। फिर तो मस्तिष्क का थोड़ा सा बस ऑपरेशन करना है, याददाश्त वाले तार काटने हैं, और शाम तक बुद्ध तैयार होकर निकल पड़ेंगे। कतार से चल रहे हैं ऑपरेशन, तार काटे जा रहे हैं और बुद्ध डिस्चार्ज हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता। पास्ट को लेकर के बड़ा वहम, बड़ा फोबिया बना लिया है। बात समझ गए? अतीत नहीं घातक है। अतीत को जीवन का केंद्र ही बना लेना, अतीत को घर ही बना लेना घातक है। अपने घर में रहो और अतीत का इस्तेमाल करो। रहो प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने ही घर में। नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाहर निकलोगे पता ही नहीं चलेगा कौन सी चप्पल किसकी। और चप्पल तक तो ठीक है, बाहर इतनी जो गाड़ियां खड़ी कर आए हो, वो बोल रहा है कि अतीत तो कुछ है ही नहीं, ना आपका कुछ ना मेरा कुछ, जो खुली मिले वही ले चलो। और कहां ले चलो? घर भी तो अतीत का ही है, जाओगे कहां? तो एक तो गड़बड़ ये कि हम में दोष बहुत है, और दूसरी गड़बड़ ये है कि जो हम में दोष है ही नहीं उसको हम अपना दोष समझते हैं। 50 हम गलतियां करते होंगे, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है कि तुम्हें बीते दिनों की याद आ जाती है या तुम बीते दिनों को याद कर लेते हो। ये कोई दोष नहीं हो गया। अनावश्यक रूप से अपने आप को दोषी मत बनाओ। इसी तरीके से भविष्य की बात, जैसे अतीत वैसे भविष्य। भविष्य के बारे में सोच लेने में या कल्पना कर लेने में तुमने कोई अपराध नहीं कर दिया। प्रश्न यह है कि तुम भविष्य की ओर क्यों जा रहे हो, क्या होकर जा रहे हो, किस हैसियत से जा रहे हो, किस आइडेंटिटी, किस पहचान के साथ जा रहे हो। पर्यटन के लिए जंगल जाना एक बात है, और शहर में चोरी करी थी, पुलिस ढूंढ रही है इसलिए जंगल की ओर भाग रहे हैं, बिल्कुल दूसरी बात है या नहीं? जंगल की ओर चोर लुटेरे भी जाते हैं और पर्यटक भी जाते हैं और ऋषि मुनि साधक भी जाते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि जंगल गए क्यों, प्रश्न ये है कि क्या होकर गए। ऋषि होकर गए, पर्यटक होकर गए या चोर होकर गए। आचार्य जी, जो आपने घर का एग्जाम्पल दिया और सज्जा वाली बात की, तो उससे मुझे तो कम से कम ये समझ आया कि हम अतीत की अच्छी चीज़ों के लिए बार बार जाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर बुरी बातों हैं जो अच्छे अनुभव नहीं थे उनके लिए आप बार बार जा रहे हो, तो जब भी अतीत में जाओगे वहाँ से कुछ वर्तमान में ले आओगे। आप अपना घर चलाती होंगी, बच्चे जब जाते हैं बाहर खेलने और वापस आते हैं तो उनसे आप कहती होंगी ना कि गंदे जूते और चप्पलें बाहर उतारना। और होली वाले दिन, अभी होली बीती, आपने ये अनुमति तो नहीं दी होगी किसी को कि होली खेल के आओ और बिस्तर पे लौट जाओ, नहीं ना? तो घर में क्या आ रहा है इस बारे में ज़रा सतर्क रहना होता है ना। आंधी चलती होगी, तत्काल खिड़कियां दरवाजे बंद करती होंगी, घर में क्या आ जाएगा? धूल आ जाएगी। तो अतीत से क्या लेकर के आ रहे हो, वर्तमान में जा रहे हो और अतीत के कचरे में लौट रहे हो।
और वही कचरा फिर वापस ले आओगे अपनी तात्कालिक जिंदगी में। सब गंदा गंदा याद करोगे तो वर्तमान को भी कैसा कर लोगे? गंदा। मजा तो गंदे ही गंदे याद करने में आता है। जहां सहज शांति रही हो उसको कौन याद करना चाहता है? आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि जैसे अभी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए पास्ट में जाते हैं लोग, मतलब स्मृति से, मतलब स्मृति के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी अगर ना ठीक लगे उस वजह से, जैसे पहले पास्ट प्लेजर एक्सपीरियंसेस हैं तो अभी नहीं है, तो उस लिए पास्ट में उसके बारे में सोचना। अपना घर ठीक नहीं भी लग रहा तो अस्तित्व तुम्हें घर बदलने का विकल्प नहीं देता बेटा। हम ईंट पत्थर के घर की बात नहीं कर रहे। जब हम कह रहे हैं वर्तमान तुम्हारा घर है तो हम तुम्हारे हृदय की बात कर रहे हैं। ईंट पत्थर वाला तो बदल सकते हो, भीतर वाला नहीं बदल सकते ना, उसी में रहना है। वो कितना भी गंदा हो जाए उससे भाग के तुम कहीं और जा ही नहीं सकते। यहाँ ये विकल्प ही नहीं है कि दूसरा किराए पे ले लिया। तो अगर गंदा हो गया है घर अपना जिसमें वर्तते हो तो विकल्प फिर सिर्फ एक है, क्या? सफाई करो भाई उसकी। हाँ, सफाई करने के लिए अतीत से कोई झाड़ू ला सकते हो तो ले आ लो। सफाई करने के लिए अतीत के लंबे आकाश मैदान से कोई झाड़ू मिलता हो तो बेशक अतीत में जाओ और वो झाड़ू ले आओ। लेकिन ये नहीं कर सकते कि घर अपना छोड़ दिया और जाके अतीत में ही बसने लग गए। और करते क्या है दिन भर? बस ख्वाबबाजी। पेशेवर काल्पनिक हो गए हैं। धंधा क्या है? ख्वाब पकाना, कल्पनाएं करना। वर्तमान में कचरा होगा, उसको साफ करो। साफ न करने की दो ही वजहें होती हैं, या तो मोह या भय। अब मोह में मैं लालच को शामिल मान रहा हूं। अपने घर का कचरा तुम क्यों नहीं साफ करते? बताना तो। सब घरों में ही रहते हो और कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें प्रच्छन्न कचरा ना हो। एक कचरा तो वो होता है कि दिख रहा है कि केले का छिलका पड़ा हुआ है तो तुम तत्काल उसकी सफाई कर देते हो। पर कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें कम से कम 30-40% कचरा ना हो। बताओ वो कचरा क्यों मौजूद होता है? समझिएगा, कचरे की परिभाषा क्या है? जो अनुपयोगी हो, जो व्यर्थ ही मौजूद हो, उसको कहते हैं कचरा। शोर की क्या परिभाषा है? जो ध्वनि व्यर्थ ही मौजूद हो उसको कहते हैं शोर। इसी तरह से कचरा क्या है? वो जो है बिना किसी आवश्यकता, बिना किसी कारण के, उसका नाम है कचरा। अब अपने घरों की ओर देखिए, वहाँ कितना कुछ मौजूद है जो होना ही नहीं चाहिए। भले ही वो आपने सजा के रखा हुआ हो, भले ही आपने ट्रंक में बड़े सहेज के रखा हुआ हो, पर क्या वो वास्तव में आवश्यक है? वो कचरा ही है। बस केले के छिलके को आप कचरा बोल दोगे और घरों में जो सामान सजा के रखा हुआ है उसको कचरा मानोगे ही नहीं, बल्कि उस सामान के ऊपर से गंदगी साफ करते रहोगे, कचरे पर से धूल हटाते रहोगे। कचरा कायम है क्योंकि उससे मोह हो गया है। इसी तरीके से यहाँ का भी कचरा कायम है क्योंकि उससे मोह बना लिया है। या फिर भय है। भय क्या है? अरे भविष्य में कभी काम ना आ जाए, अभी फेंक दिया, आगे जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? ये अश्रद्धा है। जैसे हम घरों में फालतू सामान भरे रहते हैं, भरे ही नहीं रहते, सजाए रहते हैं और उसकी सेवा में अपने आप को अर्पित किए रहते हैं, वैसे ही हम अपने भीतर भी फालतू सामान भरे रहते हैं। और जब वो भीतर का फालतू सामान बहुत सताता है तो हम कहते हैं घर ही खराब है, और हम कूद के फिर भागते हैं किधर को? या तो अतीत को या फिर भविष्य को।
हम ये नहीं करते कि घर की सफाई कर लो, निर्मोह होके, निर्मम होके, निर्भय होके हम सफाई नहीं करना चाहते। पहले तो हम अपने घर को गंदा करते हैं, फिर सफाई नहीं करना चाहते, और सोने पे सुहागा ये कि जब घर बहुत ही गंदा हो जाता है तो हम घर को ही छोड़ करके अतीत और भविष्य की ओर भागते हैं। उससे कोई लाभ नहीं होगा। घर छोड़ने का, जैसा मैंने कहा, कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसी घर में रहना है, इसकी सफाई करना सीखो। सफाई के साधन क्या हैं? निर्भयता, निर्ममता, निर्मोहता। मम कहना बंद करो, मेरा है। मोह बांधना बंद करो और भय में कांपना बंद करो। घर साफ हो जाएगा, फिर भविष्य और अतीत की ओर नाहक ही बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओगे भी तो उचित कारण से जाओगे। आप ये क्यों चाहते हैं कि कोई और आपको समझे या जाने या सहारा दे? कुछ भी सहारा नहीं, समझे, वो भी एक तरह का सहारा है अगर उसकी आपको ज़रूरत है। हाँ। जो कोई आपको आपकी ज़रूरत की पूर्ति करे वो आपको सहारा ही दे रहा है। ओके। तो अब हम इस पर आते हैं कि हमें दूसरे के सहारे की ज़रूरत क्यों है किसी भी रूप में। आज की तारीख में ये ज्ञान आपको ना हो कि हम सोशल एनिमल हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपको दूसरे के सहारे की ज़रूरत क्यों है? आई एम नॉट सफिशिएंट इन सेल्फ इन माई डेली लाइफ, आई हैव टू डिपेंड। ठीक, तो ठीक है, हमें बाहर से कोई चाहिए जिससे कोई बहुत जो आवश्यक चीज़ हो उसकी पूर्ति हो सके। हम कहते भी यही हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी और पर कभी कभी निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। उर्दू में कहेंगे तो ज़रूरत की पूर्ति के लिए। आवश्यक और ज़रूरी, इन शब्दों पर गौर करिए। तो दूसरे पर अगर निर्भर होना भी है तो उसके लिए हो ना जो आवश्यक है। आवश्यक क्या? जिसके बिना काम चल नहीं सकता, जिसके बिना बस नहीं चलेगा आपका, जो वश में ना आए उसको कहते हैं अवश्य। अगर कोई ऐसी ज़रूरत है, अगर कोई ऐसी मांग है जो बस में आ जाएगी, तो उसके लिए दूसरे के सामने झुकने की या उसका सहारा मांगने की या उस पर आश्रित होने की कोई वजह ही नहीं। तो जब दूसरे से सहारा मांगो भी तो पहले अपने आप से ये पूछ लो कि क्या मेरी मांग आवश्यक है? क्या उस पे मेरा बस ही नहीं चल रहा? और जब बस न चले तो कह दो ये तो अवश्य हुई, और बस चले तो दबा दो। बात बात पर हाथ फैला देना ठीक नहीं। दूसरी बात, अगर मांग आवश्यक भी है, माना कि कोई बहुत गहरी आंतरिक हार्दिक वजह हो सकती है कि आप दूसरे पर जाएं और उसका सहारा मांगे, तो आप किसके पास जाएंगे सहारा मांगने? आवश्यक मांग तो बहुत बड़ी और बड़ी विशिष्ट मांग होगी ना। एक मांग होती है कि मुझे केला चाहिए, अब ये कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि इसके लिए हाथ फैलाया जाए। एक मांग होती है मुझे रुमाल चाहिए, और एक मांग होती है जो आवश्यक मांग होती है ना। केला तुम किसी से भी मांग सकते हो, रुमाल भी किसी से मांग सकते हो, पर आवश्यक मांग की पूर्ति के लिए तुम किसके पास जाओगे? क्या सबके पास चले जाओगे? अंटू बंटू संटू किसी के सामने भी हाथ फैला दोगे?
बोलो, विशिष्ट मांग की पूर्ति के लिए तो तुम्हें किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा ना। तो ये दो बातें, पहला, सिर्फ जो आवश्यक मांग हो उसके लिए दूसरों के सामने जाओ। दूसरी बात, आवश्यक मांग खास होती है, विशिष्ट होती है, तो उस मांग की पूर्ति के लिए विशिष्ट आदमी के पास ही जाओ। यूं ही किसी के भी सामने अगर हाथ फैला भी दोगे तो पहली बात अपमान भी पाओगे, दूसरी बात कुछ मिलेगा भी नहीं। यूं ही तुमने कहीं हाथ फैला दिया तो निराश रहोगे, दिल टूटेगा, और दूसरी बात, जो पाने के लिए हाथ फैलाया है वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आवश्यक वस्तु को तो आवश्यक व्यक्ति ही दे सकता है। प्रणाम आचार्य जी। आपने अभी कहा कि अपनी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपने 3 शब्द का इस्तेमाल किया, निर्मोही, निर्भीकता होनी चाहिए और निर्ममता होनी चाहिए। तो ये आखिर आएगा कैसे? ये देख करके कि इनको रख करके आपको कुछ मिल नहीं रहा। ममता आप में खूब है, मोह भी आप में खूब है, भय भी आप में खूब है, अपना भला ही तो चाहते हो ना। तो देख लो कि ये सब जो पकड़े हुए हो उससे भला हो रहा है क्या। और अगर मोह, ममता और डर और लालच हटते ना हो तो तरकीब आज के पहले प्रश्न में बता दी थी क्या, या फिर मोह रखो भी तो सत्य से, डरो भी तो सत्य से, या तो कह दो कि मैं किसी से नहीं डरता। पर अगर ऐसे नहीं हो पा रहे कि बिल्कुल निर्भीक हो गए तो फिर कहो कि बस एक से डरता हूं। किससे? उससे डरता हूं और किसी से नहीं डरता।